हाय दोस्तों, मैं भाई सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मारने सभी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट के कुछ मिले जुले सवालों को बताने की कोशिश करूँगा जो विगत वर्षों में आए हुए हैं, और इन सवालों के माध्यम से कुछ नए ट्रिक को भी सीखूँगा। सवाल को कैसे जल्दी सॉल्व किया जाएगा, विद इन सेकंड, विद इन मिनट के अंदर कितने कम से कम समय में सवालों को जल्दी जल्दी हल कर दिया जाएगा। तो हम सवालों को शुरुआत करते हैं। सवाल जैसे आपको बोर्ड में दिख रहे होंगे, जैसे आपको बोर्ड में सवाल दिख रहा है कि एक वस्तु जिसकी आरंभिक कीमत ₹800 है, इसके दाम को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 30% घटाया जाता है, तो वस्तु की अब कीमत कितनी होगी। तो हमने आपको कल बताया था कि जो 100% होता है यही हमारी प्रारंभिक वैल्यू होती है, यही हमारा मूल मान होता है, यही हमारा वास्तविक वैल्यू होती है। तो हम 100% किसी का भी निकाल दूं तो उस पूरे एक भाग अर्थात उसका टोटल आ जाता है। तो सवाल में दिया गया है कि एक वस्तु जिसकी आरंभिक कीमत 800 है, इसके दाम को एक बार 20% बढ़ा दो, फिर दूसरी बार 30% घटा दिया जाता है। तो हम हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सवाल है, एक वस्तु 800 रुपये है, इसके दाम को पहले 20% बढ़ाओ फिर 30% घटा दो। देखो ध्यान से, पहली बार बोला है पहले इसको 20% बढ़ा दो, 20% बढ़ा दो, दूसरी बार बोला इसको फिर 30% घटा दो। इसकी प्रारंभिक कीमत है, प्रारंभिक कीमत इसकी है ₹800। तो अब घटाने और बढ़ाने के बाद इसकी कीमत हो जाएगी 800 है, 20 बढ़ाओगे तो 20/100, 30 घटाओगे तो 70/100। इसको हल करोगे 2 जीरो 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो इसका 2 जीरो कट गया, 8 गुणते 84 बचते 84, 12 96 गुणते 7, 96 गुणते 7 करोगे 700 होता है, 4 से 28, 700 घाते 7 42 और 7 9 63 4 ₹67 आ जाएगा। इसी को हम और तरीके से हल कर सकते हैं। देखो कैसे हल करें। जैसे मान लो इसको हम ऐसे हल करने की कोशिश करें, 20% वृद्धि, इसका मतलब है कि 20% मान होता है 1/5। देखो 20% मान होता है 1/5, और जबकि 30% का मान होता है 3/10। यहाँ पर बढ़ रहा है तो 5 से ये हो जाएगा 6, यहाँ पर घट रहा है तो 10 से कितना हो जाएगा 7, 10 से कितना हो गया 7। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि गुणा करना है, ये 50 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 42। 50 से कितनी हो रही है 42। इस 50 का जो मान है ये हमारा है 800। इस 50 में कितने गुणा कर देंगे 800 जाए तो 1600। जब 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 जी को 0, 16 पंजे 80, देखो ये 800 हो जाएगा। यहाँ पर 16 से मल्टीप्लाई करो तो ये 32, 16 चौके 64, 3 67 672। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से भी हल कर सकते हैं, और ये जो तरीका बता रहा हूँ इसको सीखते चलो, क्योंकि इसका यूज हम बहुत बार करेंगे अपने प्रतिशत वाले चैप्टर में। फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको सवाल आगे दिया गया है, अगला सवाल है कि किसी भूभाग के 25% की कीमत ₹2,40,000 है, इसी भूभाग के 1/12 भाग की, मैंने आपको बताया होगा जो 25% दिया है, हमने बताया आप किसी भी भूभाग का किसी भी लंबाई का अगर उसका 100% निकालोगे तो उसका मूल मान अर्थात वास्तविक वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर 25% कीमत थे 2,40,000, तो 25% पर लिखा है 2,40,000, तो 100% निकाल लेते हैं तो पूरा आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 से पूरा कर दो, 24 चौका 96, 9,60,000। हमसे तो पूछा 1/12 भाग कीमत, तो 1/12 भाग निकालोगे तो 9,60,000 का 1/12 करोगे 12 96, ये आ जाएगा आपका 80,000। तो हमारा आंसर हो जाएगा ₹80,000। अगला सवाल लिखा है, अगला सवाल कह रहा है
किसी परीक्षा के प्रश्न पत्र के 33 से 1/3% का मान 40 अंक है। 33 से 1/3% का जो तात्पर्य होता है, 33 से 1/3% का मान होता है 100/3%। ये जो 100/3% है, इसी का मान लिखा है 40। मैं 100% निकालूंगा तो पूर्णांक आ जाएगा। मैंने आपको बताया है कि 100% पूर्णांक भी होता है, टोटल होता है, कुल होता है। तो यहाँ से 100% बराबर हो जाएगा 30 गुणा कर 2 4 3 है 120। ये 120 अंक जो है प्रश्न पत्र का पूर्णांक है। अगला सवाल लिखा है, अगला सवाल ये लिखा है कि यदि किसी पुस्तक के 25% भाग में प्रश्नों की संख्या 4, तो 25% भाग में प्रश्नों की संख्या है 400, तो हम पूरे पुस्तक में कितने प्रश्न हैं हम उसकी गणना पहले कर लेते हैं। तो 100% बना 25 चौका 100, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 पर हो जाएगा 1600। पूरी पुस्तक में 1600 प्रश्न हैं। फिर बोला है उस पुस्तक के कुल प्रश्नों के 40% का 30%। प्रश्नानुसार कहा है 1600 का 40% का 30% निकालने की बात कर रहा है। 2 0 2 0 कटा दिए, 2 0 इधर कट गए। 16 गुणते 12 192 होता है। 12 6 72, 12 के 10 19 192 होगा पूरे पुस्तक का 40% का 30%। अगला सवाल लिखा है, एक संख्या में 60 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं का 105% हो जाती है। अब लिखा है किसी संख्या में अगर 60 की वृद्धि कर दोगे तो स्वयं का 105 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 100% तो उसका वास्तविक मान रहा, 5% बढ़ गया है। 5% तब बढ़ा जब ये 60 की वृद्धि हुई, तो इसका मतलब ये है 5% का मान ही 60 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5% बराबर 60, तो 100% बराबर हो जाएगा 1200। संख्या क्या रही होगी 1200। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, अपने अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए आगे से यहाँ पे लिखा किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से 120 अधिक है। कोई संख्या है और उसका मैं 32% निकालूं, तो उसी संख्या का अगर मान लो मैं 17% निकालूं तो उसमें जो अंतर आ जाता है वो 120 का। इसका तात्पर्य यही है जो संख्या होगी उसका 32% और जो संख्या होगी उसका 17%। जो संख्या में 32% निकालकर संख्या का 17% निकालकर जो आएगा वही हम यहाँ पर ऐसे कर लो, मान लेते हो संख्या 100% है तो यही 32% और 17% को आपस में घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 15%। यहाँ से आ जाएगा इसी 15% 100 के संदर्भ में मान लिया हूँ कि कोई संख्या 100% है। 32% में से मैं 17% घटाया जब इसका मान आया 15%। इसी 15% का मान लिखा है 120। जब 15% बराबर 120 तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1% बराबर 8। यहाँ से आपको मिलेगा 100% करोगे तो पूरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 100 से गुणा कर दो 100% हो जाएगा 100 6 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो मैंने बोला था सवाल में किसी संख्या का 32% निकाल लो, उसी संख्या का 17% निकाल लो, उनका जो अंतर होता है वो 120 होता है। मैंने मान लो मैंने संख्या को 100 मान लिया, ये 100% है तो 100% का 32% होगा 32%, 100% का 17% होगा 17%। तो दोनों का जो अंतर होगा 15%। इसी 15% का जो मान है वो हमारा 120 है। मैं 100% निकालूंगा तो हमको पूरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है कि b का a% और a का b% इक्वल टू व्हाट। यहाँ हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शन में से हमको देखना है कि हमारा आंसर कौन सा होगा। तो अगर मैं इसको हल करता हूँ b का a% कितना होता है, ये हो जाएगा b इंटू a बटे 100 धन a इंटू b बटे 100। दोनों को हल करोगे हो जाएगा 2a इंटू b बटे 100 अर्थात 2ab प्रतिशत हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 2ab मेगा बटे 100 का मान होता है प्रतिशत। 2ab प्रतिशत हमारा हुआ। यहाँ पर 2ab प्रतिशत कहाँ रहा है, यहाँ पर देखो 2a प्रतिशत है, b से गुणा करोगे 2ab प्रतिशत। यहाँ पर
यहाँ पर 4a² प्रतिशत है, यहाँ पर 4b² प्रतिशत है, यहाँ पर केवल 4b प्रतिशत है, इसलिए हमारा आंसर कहाँ से आएगा, पहला हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2ab प्रतिशत हमारा पहले ऑप्शन में दिया गया है। हम आगे को बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा लिखा है, एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% है। इसका तो ये है, जो टीम है वो 45 खेल जीतती है जो पूरे खेले गए खेलों का 60% है, अर्थात 60% मैच हुए हैं, उनमें से 45 में ये विनर रही है। तो अर्थात ये लिखा है कि 60% का मान है 45। तो टीम ने कितने खेल खेले, ये हो जाएगा 20, 15 चौको 60, 15 तिया 45, हमारा आ जाएगा 4% बराबर 3 खेल। टीम ने पूरे 100% खेल खेली, 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% हो जाएगा 25 तिया 75 खेल। टीम ने कुल 75 खेल खेली, 75 खेल में से टीम ने 45 खेल जीती है, और 75 का 45 का 75% अगर आप निकालोगे तो आपको 60% आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा ये कह रहा है कि ए बी से 60% कम है, बी सी से 40% कम है, सी डी से 20% अधिक है और डी ई से 20% कम है। तो बी डी का कितने प्रतिशत है, हमने आपको पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में बताया था कि कुछ इस प्रकार दिया, जैसे ए अनुपात ए बी बराबर लिखा है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर मान लो 4 अनुपात 5 दिया है। आप अगर पूछ लिया जाए कि ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 8, तो आप ऐसे लगाए थे कि ए बी का मान 2 3 है। देखो ऐसे मैंने आपको सिखाया था, ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो, यहाँ सी लिख लो। ए का मान 2 है, बी का मान 3 है, ये जगह खाली है, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बी सी 4 और 5 है, ये जगह खाली है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 पड़ोसी आता है। 5 3 15, 4 3 12, 4 3 8। कुछ मैंने इस तरीके से आपको सिखाया था, इसी तरीके से यूज करेंगे, इसको हल करेंगे क्योंकि सवाल थोड़ा लंबा है। ऐसे हल करेंगे तो हमारे गलती होने के चांस बहुत कम रहेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखा है ए बी से 60% कम है, अर्थात ए बराबर हो जाएगा बी इंटू 45 डिवाइड बाई 60% कम है 40%, 60 रंगा 40%। ए बटे बी का मान आ जाएगा 2/5, अर्थात ए अनुपात बी आ गया 2/5। अगर लिखा है बी सी से 40% कम है, अगर बी सी से 40% कम है, इसका मतलब ये है बी जो है सी का 60 है, बी बराबर सी का 60%, ये हमारा आ जाएगा बी बटे सी का मान आ जाएगा 60/100, अर्थात 3/5। 3/5 बी अनुपात सी का मान हो जाएगा 3/5, ये आ गया। अगला हमारा लिखा है सी डी से 20% अधिक, अर्थात सी बराबर डी इंटू 120/100, तो सी बटे डी का मान आ जाएगा 6/5, अर्थात सी अनुपात डी हो जाएगा 6/5। आगे लिखा है डी ई से 20% कम है, अर्थात डी बराबर हो जाएगा ई गुणित 80/100, ये हमारा आ जाएगा डी बटे ई बराबर आ जाएगा 4/5, अर्थात डी अनुपात ई बराबर 4/5। हमको ए बी बी सी सी डी डी पता चल गया, तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी निकालते हैं। हमसे सवाल पूछा गया है कि बी डी का कितने प्रतिशत है, ये सवाल, तो हम हल करने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले हम ए बी सी डी निकालते हैं, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ए बी का मान हमें लिखा है 2/5। हमने बोला ये स्थान खाली, ये स्थान खाली और ये स्थान खाली, इसका भरपाई इसका पड़ोसी करता है, इसका पड़ोसी 5 है, 5 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। बी सी हमारा 3/5 लिखा है, यहाँ 3 लिखे, यहाँ 5 लिखे, ये स्थान खाली है, इधर 2 स्थान खाली है, इसकी भरपाई 5 से होगी, इसका पड़ोसी है इसका 3 से। सी डी हमारा लिखा है 6 5, ये हमारा 6 और ये 5, ये जगह खाली है, इधर 2 जगह खाली है, इसकी भरपाई इसका पड़ोसी करेगा, इसकी भरपाई
इसका प्रोसीड करेंगे। डी लिखा है 4 5, ये 4 है, ये 5 है, तो ये जगह खाली, ये जगह खाली और ये जगह खाली, ये 4 ये 4 और ये 4, सब गुणा कर दो। 5 5 25, 25 के सामने 625। हमसे पूछा है बी डी का, हम बी और डी को निकाल लेते हैं कि निकालने की कोई आवश्यकता नहीं। बी और डी का तो 5 5 25, 25 पंजे 125, 125 चौका 500, 500 में 5 5 25, 25 छक्का 150, 150 चौका 600, 5 3 15 छक्का 90 चौका 360, 2 3 6 6 36 चौका 144। तो हमको इन सबको हल करने की आवश्यकता है, तो हमको बी को निकालना था, केवल डी को निकालना था। हमको बी डी को निकालना तो आंसर की प्राप्ति कर लेते हैं। ये कैसे हल होगा? लिखा है बी डी का कितने प्रतिशत, बी डी का कितने प्रतिशत है, बी डी का 360 बटे 5 गुणित 100, 2 0 0 72 कमरे 360, ये हमारा हो जाएगा 72%। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, इस कॉन्सेप्ट को आप भली भांति समझ पा रहे होंगे। हम इसके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखते सब आपके सामने लिखा है, यहाँ पर सवाल किया कि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होती? जहाँ जहाँ पीएच है वहाँ वहाँ एफ से रिप्लेस कर एफ अल्फाबेट। अगर देखा जाए इस फोटोग्राफ में कुल लेटरों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर है, और पीएच के स्थान पर में इफेक्टिव होगा। यहाँ पर दो जो पीएच है, यहाँ पीएच के स्थान पर एक होगा, 2 में से एक कम हो जाएगा, एक बचेगा। और यहाँ पीएच जो है 2 लेटर है, यहाँ पर केवल एक एफ लिखा जाएगा, एक लेटर कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है इस फोटोग्राफ एफ के माध्यम से लिखो। देखो ध्यान से, जैसे मान लो यहाँ लिखा हूँ कि ये फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ में कुल अक्षर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं? 10। यदि मान लीजिए यहाँ पर सवाल में कहा गया है, सवाल में ये कहा गया है कि जहाँ जहाँ पीछे वहाँ यहाँ पर क्रिया हो जाएगा, ओ हो जाएगा, टी हो जाएगा, हो जाएगा, टी आर ए और पीएच के स्थान पर एफ से रिप्लेस करो। अब कुल अक्षर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 से कितने हो गए? 8। पहले 10 थे, अब 8 हो गए, तो कमी कितनी हुई? कमी हो जाएगी 2 की। तो परसेंटेज कमी कितनी हुई? ये हो जाएगा 2/10 मल्टीप्लाई बाय 100 के बराबर कितना? 20%। कहने का मतलब ये था फोटोग्राफ में पीएच के अक्षरों को एफ से रिप्लेस करने के बाद हमको कितने प्रतिशत की कमी आई है? अक्षरों में 20% की। आगे सवाल लिखा है, अगला सवाल ये लिखा है जी 8 का 0.08% का 0.08% का होल पावर 1/9। ये 8 लिखा है, 8 इंटू 0.008% है बटे 100 लिखते हैं, मल्टीप्लाई 0.08% है बटे 100 होल पावर 1/9। ये दशमलव को हटाने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा 8 इंटू 8 बटे यहाँ पर 100, यहाँ शुरू हटेगा 1000 से गुणा होगा, 1000 यहाँ शुरू हटा तो 100 से गुणा हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा, 100 हमारा पहले से। तो ये हमारा जो लिखा गया है इसको हल करोगे ये आपका आएगा 8 8 8 5 12 तक 2 की पावर 9 9
तुम्हारा हो जाएगा 2 2 4 3 7 2 10 की पावर 9 कितना हो जाएगा 10 की पावर 9 होल पावर 9 ये हमारा हल करने का रहेगा 2/10 की होल पावर 9 की होल पावर 1/9 नाम हो जाएगा हमारा 2/10 0.2। कुछ करना नहीं है, ध्यान से देखो आप लोग आगे देखते हैं। अगला सवाल लिखा है चीनी की मात्रा का 5% बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी शेष बचती है। और 5% बिक जाने के बाद 5 किलोग्राम चीनी शेष बचती है, इसका मतलब 95% चीनी अभी शेष है। 5 किलोग्राम चीनी की मात्रा का 5% बिक गई, बच कितनी है 95%, वही 95% का मान लिखा है 5 किलोग्राम, ये हो जाएगा 95% बराबर 5 kg। तो 1% का हो जाएगा 5/95। मैंने बोला कि 100% निकालोगे तो पूरी मात्रा आ जाएगी 5/95 गुणित 100। 5 के 5/95 आ जाएगा 100/19। 19 बचे 95, 5 5/19 किलोग्राम चीनी। अगला सवाल क्या है किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है। मोल्ड बनाया गया है, इसमें आभूषण बनाया गया है। गोल्ड अनुपात 3, तांबा हमारा है ये है 3:2। तो जो पूरा आभूषण तैयार हुआ होगा, अगर मैं इसके ग्राम में ले लूँ 5 ग्राम का तैयार हुआ होगा। इस 5 ग्राम में 3 ग्राम गोल्ड है, 3/2 का कितना है 5 × 360 60% हमारे पास सोना है, तो 40% हमारा तांबा हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये कह रहा है कि 3 संख्या x, y और z इस प्रकार है। 3 संख्या x, y और z इस प्रकार है कि x के टका 30% है और y के टका 40%। x जो है x लिखा है z टका 30%, तो y z टका 40%। तो बोला है x, y का p% है, तो p का मान क्या है। एक्स वाई का कितना प्रतिशत है यही सवाल। जब एक्स जेड का 30% है, वाई जेड का 40% है, मैं मान लेता हूँ जेड हमारा अगर मान लेते हैं 100 है, तो वाई हमारा हो जाएगा वाई जेड का 40 है, 40 हो जाएगा। एक्स हमारा जेड का 30 है, 30 अर्थात अगर ये 30 है तो वाई 40 होगा, जेड का 100 होगा। 100 बोला है एक्स वाई का p% है, अर्थात एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, ये लिखा है एक्स वाई का 30/40 × 100, इसी का मान लिखा है p। तो 20×5 100, 20 × 40 2 95 30 15 75 हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा p बराबर 75%, अर्थात एक्स वाई का 75% है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज हम आप लोगों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट के विविध प्रकार के जो सवाल परीक्षा में आते हैं, मैं उसको करवाने की कोशिश किया हूँ। अब धीरे धीरे ऐसे प्रश्नों का सिलसिला जारी रहेगा। कल से हम 10 × 10 के नियम को पढ़ूँगा। मैथमेटिक्स का बहुत उम्दा कॉन्सेप्ट है, जिससे कठिन सवालों को बहुत आसानी से हल किया जा सकता है 10 × 10 के नियम से। तो दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।